नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राजस्थान के एक सूरवीर मेवाड़ राजघराने के योद्धा राणा सांगा पर एक टिप्पणी करी। वो विवाद बढ़ता चला गया, राजस्थान की सड़कों तक पहुंच गया, लोकसभा तक पहुंच गया। अभी वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पर हालिया बयान जो आए हैं वो एक राजकुमार राउत का और एक उदयपुर में जो सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। दोनों बयान सुनिए और फिर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से चर्चा करेंगे कि आखिर राणा सांगा पर जो रामजीलाल सुमन ने बोला उसमें क्या तर्क, क्या वितर्क और क्यों ये सब कुतर्क हो रहे हैं, उस पर पूरा एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और क्योंकि सर ने रामजीलाल सुमन से भी बातचीत करी है तो उस बयान के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सर के जरिए जाने अपने दर्शकों को बताएंगे। तो पहले सुनिए राजकुमार राउत जो कि लोकसभा में बोले और उसके बाद उदयपुर में जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर एक महिला ने क्या कुछ कहा राणा सांगा पर इस विवाद को लेकर। खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे और उस युद्ध खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उस धरती से आता हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है उसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, दूसरे सेनापति थे राणा पूजा भील जो आदिवासी समुदाय से आते थे। और उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। वो दौर हुआ करता था। इस मेवाड़ की धरती से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर उसको उसकी सदस्यता रद्द नहीं कर दी जाए तो उसको आगे के सारे भुगतान और जब मतलब बीजेपी को जब राजपूतों को टारगेट किया जाता है तो बीजेपी को ये समझ नहीं आता है कि राजपूतों को क्यों टारगेट किया जाता है। और कुछ वहाँ पे राज्यसभा में बैठे हुए हमारे राजपूत भाई भी हैं तो वो मुंह खोल के भी नहीं बोलते हैं कि मतलब आप ऐसे कैसे अभद्र टिप्पणी के लिए कोई राज्यसभा या लोकसभा नहीं बनी है। चलिए अब चलते हैं सीधे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, दोनों बयान आपने सुने। राजकुमार राउत ने पूरा समझा दिया कि कैसे मुसलमान राणा सांगा के साथ थे और कैसे जो हिंदू राजा थे वो अकबर के साथ खड़े थे। 21 मार्च से विवाद शुरू हुआ था। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कुछ कामों पर टिप्पणी करते हुए बोल रहे थे जी। और आज 15वां दिन है, सड़कों पर आग देख लीजिए, सूट करता है। आपको लगा राणा सांगा विवाद पर एक बार भी किसी कांग्रेसी नेता का नाम सुना कि वो राणा सांगा पर रा भी बोले हो, कुछ बोले हो? हर व्यक्ति की राजनीति है। बीजेपी की ये राजनीति है कि वो अगड़ों की राजनीति करती है, वो जिंदा रखेगी, चाहे विश्व हिंदू परिषद के रास्ते रखे, हिंदू महासभा के थ्रू रखे, हिंदू संगठनों के द्वारा इस मुद्दे को जिंदा रखे। वो ये दिखाएगी कि ये लोग अपमान कर रहे हैं। वो ये साबित करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गलबैया है। कांग्रेस वो इसलिए जिंदा रख रहे हैं। आप बताइए ना, आज 15वां दिन है, राणा सांगा पर कोई राजस्थान के कांग्रेसी नेता टिप्पणी बताइए, नहीं सूट करेगा। वहां दलित है, वहां आदिवासी है और सबसे ऊपर राजपूत है। अगर कह दिया ना कि रामजीलाल सुमन सही कर रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी का कोई फ्रंटलाइन नेता आके इस पे टिप्पणी कर रहा है? राजस्थान का ऐसे प्रदर्शनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किए जी, वहां विरोध बोलने तक है। ये विरोध जिंदा रहे, ये दूसरों करणी सेना के थ्रू करवाना है, सर्व समाज का, करणी सेना का, वो कोई नाम रख लीजिए आप उसको। कांग्रेस नहीं बोलेगी, समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं है कोई वहां पर राजस्थान में। वहां यूपी में उसको दलित के घर हमले की बात कर दी गई। 26 तारीख को मैं जिस समय इंटरव्यू ले रहा था उनका, तो आगरा दिल्ली में उनके आवास पर इंटरव्यू ले रहा था और आगरा में उनके घर पर पथराव हो रहा था। करणी सेना बुलडोजर लेके पहुंच गई
और जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू है कि कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो हर जगह के नेताओं को राजनीति समझ में आती है किससे क्या करवानी है। इसीलिए मैं कांग्रेस से शुरू हुआ। किसी को लेने ही देना नहीं है कि राणा सांगा शूरवीर थे कि गद्दार थे कि क्या थे। राजकुमार राउत क्योंकि वक्फ बिल पे बोल रहे थे तो उन लोगों को राणा सांगा इसलिए लाना पड़ा कि जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो ये जान लें कि बाबर के साथ रानी सांगा के दो भाई खड़े थे। वो ये क्यों बताना चाह रहे हैं? महाराणा प्रताप के साथ हाँ, अरे मतलब उन्हीं के परिवार में वो तो पोते थे महाराणा प्रताप उनके राणा सांगा। जी जी। तो ये दरअसल ये दिखा अच्छा चल रहा है 2025। बात कब की हो रही है याद कीजिए। 1300 1400 1526 से पहले की, 1526 से पहले की, बाबर को लाने के समय की बात चल रही है। और ये नहीं बता पाएगा कोई राजनेता कि पार्टी में कौन इधर था और उधर पहुंच गया। ये उसकी बात उन दल बदलुओं और गद्दारों की मुंह किसी के मुंह से नहीं फूटेगा अक्रॉस द पार्टी लाइन। ये सूट कर रहा है राजनीति। राणा सांगा के बारे में आप ऐसे पूछ लीजिए, वो बहुत बड़े महान थे। कब थे नहीं बता पाएंगे। हो सकता है ये बताएं कि महाराणा प्रताप के ये थे दादा, नहीं वो महाराणा प्रताप उनके दादा बता देंगे। लेकिन आन बान और शान के लिए जब तक रामजी लाल सुमन, ये सूट कर रहा है। जितना बढ़ेगा तो दलितों को दिखाएंगे कि देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित उससे आते हैं। जो आपने शुरुआत में कहा कि आपने इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि जब मैं बात कर रहा था मैं उस इंटरव्यू को जो भी दर्शक देखना चाहे मैंने यही बोला कि बोलना कुछ और चाहते थे कि वो बीजेपी दिन भर हिंदू मुसलमान कर रही है औरंगजेब, वो राणा सांगा गद्दार बता गए। जी, वो बोलने का जो टोन था, जो वाक्य उनके मुंह से निकला गद्दार, हाँ, वो गद्दार नहीं निकल सकता है ना जी। वो राजनीति में आप क्या बोल रहे हो और उसके मायने क्या होंगे। अभी तक पूरा विपक्ष पड़ा है ना, एक संविधान में बोल दिया गया बाबा साहब के नाम इतना जपते हो। राजनीति में 24 का चुनाव किस लिए चला गया कि ये संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें चाहिए, हम संविधान बदलेंगे। क्या वो ये कह रहे थे कि हम अच्छे कामों के लिए बदलेंगे, वहां ये चला गया ये संविधान बदल देंगे। आप इसका मैसेजिंग समझिए। राणा सांगा मुद्दा ही नहीं है, कितने लोगों को याद है? नहीं, राणा सांगा हमारे शूरवीर हैं, हम इससे कौन इनकार कर रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बताए ना, उनके नेता बताए ना कितने प्रदर्शन में आ रहे हैं बीजेपी वाले। जैसे ही अखिलेश यादव ने बोला कि ये दलित के ऊपर अपमान है, शांत हो गई पूरी बीजेपी। बोले ये तो उल्टा बास बरेली हो जाएगी ट्रेन। जी, वो जो मैंने महिला का बयान सुना कि भाई जब भी विवाद होता है वो बीजेपी के शासनकाल में ही राजपूतों पे क्यों ऐसे अटैक होते हैं, राजा महाराजाओं पे। वो अलग एक कहानी है जी। हर वो भावना है। मैं किसी आम जनता पे टिप्पणी नहीं, मैं नेताओं के लिए सुविधा की राजनीति को लोगों को समझा रहा हूं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के एक बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने टिप्पणी करी, मंत्री थे सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने कह दिया था वो पूरा चुनाव ऐसी तैसी मच गया जी। वही इसीलिए मैं कह रहा था, राजस्थान गुजरात में बोला गया जी, राजस्थान में इफेक्ट हुआ। यूपी में कहा गया कि जनरल वीके सिंह को इस समय गवर्नर है वो जी, और कह दिया गया उनका टिकट कटा, बोले ठाकुरों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो आगे योगी आदित्यनाथ को भी हटा देंगे। कहता है यूपी में साफ ही होते चलेगा जी। 62 से 64 से 33 पे रुके, आके ब्रेक नहीं लगा बीच में जी। जो 400 पार का नारा ले, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठवाइए, ऐसे मुद्दों पर बोलिए जो आपको समझ में आए जी। लेकिन नेताओं क्या जब बोल दिया अब फिर उसको सही करते घूम रहे। वही अखिलेश यादव 27 तारीख को बोल रहे थे कि नहीं रामजी लाल सुमन, वो 25 तारीख को वो 26 की रात में ट्वीट कर रहे हैं
लेकिन फिर एकदम से सुबह पूरा माहौल बन गया, अरे ये तो हमला हो गया, ये तो दलितों पर हमला है। वो उन्होंने जैसे हमने अयोध्या जीती थी दलित खड़ा करके और जनरल सीट पे, वो अब तो ये हमें फायदा करेगा दलितों पे आक्रमण। तो न राणा सांगा के छत्रित्व पर किसी को चिंता है, राणा सांगा के मेमोरियल पर क्या क्या सरकारों ने किया, दोनों तरफ की जी, जो सत्ता में है आज, जो विपक्ष में है, कितना याद रखते हैं, सब कोरी वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन सर अगर एक चीज ये भी कहा जाए ना भाई, चलिए एक रामजी लाल जी के गद्दार कहने से राणा सांगा गद्दार कोई थोड़ी बड़ा होता है। कैसे गद्दार हो जाएंगे भाई? ठीक है, यह और जो 1526 से पहले की बात चल रही, जी पानीपत के पहले युद्ध की बात चल रही, जी सर, रणनीति होती है ना। आज लोकतंत्र है तो ये वाली पार्टी जो सुभाषपा गाली दे रही थी उसी को अब साथ रखने का मन करता है। जब राजनीति में सही टाइम चल रहा था तो बेनीवाल को हटा के भेज दिया था कि एको सीट नहीं देंगे ना, 19 में यही जिता के लाए थे। तो उस समय राजाओं को अपना दूसरे कोई राजा आके, कोई बाहरी आक्रांता आके कब्जा ना कर ले तो वो अपनी सीमाओं के लिए दूसरे आदमी को ले आते थे, कहते भैया तुम साथ खड़े रहना यहाँ। तो अगर मैं कहता हूं, ये तो कूटनीति ही हुई ना राणा सांगा जी की जी। अगर वो बाबर को लाए थे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो ये भी तो इतिहास में दर्ज है, खानवा का युद्ध बाबर को हराया। सर मैंने जो देखा पढ़ा, मैं आपसे डिस्कस मतलब मैं वो कह रहा हूँ, इससे गद्दार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को शायद हिस्ट्री गद्दार शब्द आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि राणा सांगा का जो ये वक्तव्य भी है कि उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया, अगर उन्होंने बुलाया भी तो उन्होंने बुलाया के न्योता नहीं दिया, बल्कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पे ये लिखा है कि भाई उन्होंने इब्राहिम लोदी, क्योंकि वो भी मुस्लिम शासक था, वो परेशान कर रहा था, तो और उसमें ये मेंशन है जो हिस्ट्री में है, बाबरनामा में लिखा है कि और इसमें भारत एक खोज में भी उन्होंने कहा कि भाई ये राणा सांगा ने ये बोला कि वो कौम लड़ाकू कौम है, वो आएगी, इनसे लड़ेगी, मारेगी और वापस चली जाएगी, इसलिए उन्होंने बुलाया था। वो वही वो ये अब तो ये आ जाइए, वही 2025 में आ जाइए, रामजी लाल सुमन क्या समझा रहे थे, वो यही समझा रहे थे कि जो बाबर आया और जो यहाँ रुक गए वो बाबर की औलाद हो गए, और जो राणा सांगा बुला के, वही बात आ रही है ना जी। तो वो राजनीति में किसको कौन सा सेंटेंस सूट करता है वो चलती है बात जी, और अपनी समझ, सारी कहानी वही है। मैंने आपको बोला ना ओपनिंग सेंटेंस में, बोला कांग्रेस के किसी नेता से राणा सांगा बुलवा दीजिए, ये बात वहां दिल्ली समाजवादी पार्टी के साथ चाहिए था, अब बोलने लगेंगे, अब संसद सदन खत्म ना, अब बोलने लगेंगे, आप कल देखिएगा जी। ये होती है टाइमिंग। आप संजना जाटव से पूछिए, मैं तो कह रहा हूं, दरअसल राजनीति में मूल मुद्दों पर बात ही बंद हो गई है करना। नौकरी, शिक्षा, दवाई, कमाई, ये सब नारों में रह गए। चलिए खैर, ये तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। हम आप तो कर ही रहे हैं कि भाई इस तरह विरोध प्रदर्शन और ये तोड़फोड़ जो भी आगजनी वगैरह करके प्रदर्शन करके कि रामजी लाल अगर सुमन माफ़ी भी मांग लेंगे या उनके गद्दार कहने से राणा सांगा गद्दार नहीं हो जाएंगे। राणा सांगा एक इतिहास का कोई भी महापुरुष, ना तो उसकी शान में तो गुस्ताखी होगी, ना वो, अगर आप किसी आक्रांता को महिमा मंडन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा मतलब आपकी आंखों का तारा नहीं हो जाएगा। तो लोगों को हकीकत पता है कि कौन आक्रांता है, कौन शूरवीर है, किसने मेवाड़ की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी और कौन मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए आक्रांताओं के साथ क्या कर रहा था। यह छुपा नहीं है, और इसका एनालिसिस कम से कम 500 साल बाद किसी को नहीं करना चाहिए। वो राइट किसी को नहीं है, तो वो राइट इसीलिए है कि राजनीति चमक जाए। बस तो समझिए कि सिर्फ चेहरे चमकाने की और कैमरे पे आने की कोशिश हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप कि क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और राणा सांगा के किसी के गद्दार कहने से नहीं, वो सूरवीर इतिहास लिखे या न लिखे, वो सूरवीर लोगों के जहन में रहेंगे। और हल्दी घाटी की मिट्टी जैसे आज भी पीली है तो लोग याद करते हैं कि भाई पीली मिट्टी है, महाराणा प्रताप के वहाँ पे युद्ध लड़े थे, तो वो तो हमेशा इतिहास में रहेगा ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।